नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच भारत सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर खूब जोर दे रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू रक्षा उत्पादन कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए 45,000 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी है। खास बात यह है कि पूरे 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद किसी विदेशी कंपनी से नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। यानी एक तरफ सरकार रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर कदम तो बढ़ा ही रही है, साथ ही स्वदेशी रक्षा कंपनियों को इस प्रोत्साहन की बदौलत देश में रोजगार के भी अवसर बढ़ा रही है। यही नहीं, जब भारतीय सेनाएं देश में ही बने रक्षा उत्पादों का उपयोग करेंगी तो विदेशी रक्षा बाजार में एक बड़ा संदेश जाएगा, जिससे कई देश हमारे यहाँ बने रक्षा उत्पादों को खरीदेंगे। इससे आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा आयातक की बजाय सबसे बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में सामने आ सकता है। जहाँ तक रक्षा उत्पादों की खरीद की बात है तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों और अन्य उपकरणों की खरीद के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें हवा से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, ध्रुवास्त्र और 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान और डोर्नियर विमानों को अपडेट करना शामिल है। हम आपको बता दें कि डोर्नियर विमानों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए वैमानिकी उन्नयन के भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में कई मौकों पर विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार स्वीकृति यानी AON प्रदान कर दी है। हम आपको बता दें कि AON किसी भी रक्षा अधिग्रहण परियोजना की प्रारंभिक मंजूरी को संदर्भित करता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 9 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी, जिनसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। डीएसी की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वाकांक्षाओं के उन्नयन का समय आ गया है। उन्होंने कहा भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए 50% स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय हमें न्यूनतम 60 से 65% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और मशीनीकृत बलों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी है। डीएसी ने तोपों और रडार को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उनकी तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण पोत की खरीद को भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि डोर्नियर विमान के वैमानिकी उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को भी आवश्यकतानुसार स्वीकृति दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि स्वदेश में निर्मित ALH Mk4 हेलीकॉप्टरों के लिए शक्तिशाली स्वदेशी सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ध्रुवास्त्र की खरीद को भी डीएसी ने मंजूरी दी है। ध्रुवास्त्र कम दूरी तक हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। हम आपको यही बता दें कि इसी सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घरेलू रक्षा कंपनियों से उभरती दुनिया के साथ भारत के तालमेल के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने का आह्वान किया था। सेना की उत्तरी कमान, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और IIT जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को कल्पनाशील, नवोन्मेषी, गतिशील और प्रगतिशील बताया था। हम आपको यह बता दें कि इसी प्रदर्शनी को देखने आए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने इस बात पर जोर दिया था कि देश के पास ऐसी प्रणालियां मौजूद हैं जो 100 किलोमीटर के दायरे तक मौजूद हथियारों को निशाना बना सकती हैं। अनिल चौहान ने साथ ही कहा था कि इन्हें लक्ष्य अभ्यास के लिए नहीं खरीदा गया है, बल्कि इन्हें अभियान के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। CDS ने संवाददाताओं से कहा था, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रदर्शनी को और करीब से देखें। आपको यहां ऐसी प्रणालियां मिलेंगी जो 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गोला बारूद को निशाना बना सकती हैं। अगर आप उनसे पूछें तो लोगों ने इसे खरीदा है। लोगों ने इसे लक्ष्य अभ्यास के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि उन्हें अभियान के दौरान उपयोग किया जाना है। इसमें से कुछ एक विशेष समय पर हमारे भंडार का हिस्सा होंगी, ऐसा CDS ने कहा था। वहीं नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि मेड इन इंडिया हथियारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 8I के बारे में बोलूं तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम शामिल हुए हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम
आइडेंटिफाई करते हैं और इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, आइडिएट करते हैं यानी सोच विचार करते हैं, उसको इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं इंटरफेस और इंटीग्रेशन का काम करते हैं। और चौथा देखा जाए तो हम उसको इंडक्ट करते हैं और उसके बाद इंप्रूव करते रहते हैं, क्योंकि जब इंडियन टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको जिस भी हद पर है, जिस भी लेवल पर है, हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या यहाँ सारी जो है वो अपना मेड इन इंडिया है सब कुछ जो है? आप बिल्कुल सही बोल रहे की हैं। तरफ हम जा रहे हैं। इसका जो हमारा आम रुख था वो हमेशा मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भरता की तरफ था। तो जो भी यहाँ इक्विपमेंट हमने मंगाया है उसकी प्री कंडीशन थी कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ हमें अग्रसर करेगा। सर पिछली बार भी हुआ था क्या, जो पिछली बार हुआ और कुछ इनकॉर्पोरेट हुए हमारे एलओसी पे जो ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ हमने खरीदा है और वहाँ लगाया है? बिल्कुल सही है। पिछले वक्त से जब हमने मई 2022 में किया था उससे लेके अभी तक तकरीबन हमने 256 यानी 256 इक्विपमेंट जो है यहाँ पे नदन कमांड में इंडक्ट किए हैं, जो हमने यहीं से नॉलेज प्राप्त की थी और लोगों को अपने पास बुलाया, ट्रायल्स किए और उसके बाद इंडक्शन किया। सर इस एरिया में ड्रोन का काफी जो है बड़ा है, पाकिस्तान लगातार ड्रोन का यूज किया जा रहा है, तो क्या उसके लिए भी इक्विपमेंट्स हैं, कोई इंडक्टेड है या आ रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी हद तक हमने इसके लिए काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट इंडक्ट किया हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि ड्रोन और काउंटर ड्रोन जो है इसको रेशेटिंग इफेक्ट में कहते हैं कि ड्रोन अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाता है तो काउंटर ड्रोन भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाता है। इसलिए अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहेगा और यहाँ पर जब आप जाएंगे देखेंगे कि इसी अपग्रेडेशन के लिए काफी वेंडर्स आए हुए हैं। और लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी क्या इंडक्ट हुआ है इक्विपमेंट और वहाँ किस तरह का हेल्प कर रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट हमने देखा है और इंडक्ट किया है जो कि देखने के काम आता है, सुनने के काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम आता है। सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी कुछ है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी क्या लगा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हर गुजरते दिन में हमारे इक्विपमेंट में और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।